हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जब हम विग्रह लें अपने घर के मंदिर के लिए, तब हमें कौन से विग्रह लेने चाहिए। अक्सर इस इस क्वेश्चन के लिए ना बहुत सारे मेरे पास में फ़ोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, और शायद कुछ लोग उनमें से वीडियो देख भी रहे होंगे जिनको मैंने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का डिमांड था कि नहीं, आप इसके लिए एक वीडियो बनाइए ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। तो इसलिए, और ये जो भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसमें मतलब अलग से कुछ भी नहीं है। जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास में जो राधा कृष्णा जी हैं वो मार्बल डस्ट के विग्रह हैं। तो बहुत सारे लोगों का रहता है कि दी आपने जैसे मार्बल डस्ट के विग्रह लिए हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हो, वो किस कंडीशन में है, और मतलब लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे कर देती हूँ कि जब मैंने मार्बल डस्ट के विग्रह लिए थे, लगभग 2.5 से 3 2.5 साल के लगभग उनको हो गए हैं। मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। मुझे उस वक्त कोई नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ में। हाँ, मैं मार्बल के विग्रह लेना चाहती थी। ये चीज़ मैंने उस वीडियो में भी शेयर किया था, जब मैंने उनको मतलब वो आए थे और मैंने वो फर्स्ट वीडियो शेयर किया था। तो ये चीज़ मैंने प्रॉपर डिटेल में उसमें भी ये चीज़ बोली थी कि मैं मार्बल के ही लेना चाहती थी, पर मेरा बजट उतना नहीं था कि मैं मार्बल के ले पाती। और जो अक्सर हम गलतियाँ करते हैं ना, वो हम ऐसे ही करते हैं। अब मुझे लगता है मतलब जो मेरा खुद का अब एक्सपीरियंस जो हुआ है ना, अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे रुकना चाहिए था, थोड़ा वेट करना चाहिए था। जब तक मैं पैसे इकट्ठे करती तब तक मुझे वेट करना चाहिए था। क्योंकि मार्बल डस्ट की विग्रह क्या रहता है कि जब आप का मतलब मन होता है ना कि नहीं, हमें ठाकुर जी की, राधा रानी की सेवा करनी है, तो उस वक्त ना दिमाग में कुछ भी नहीं आता कि आपको कौन से विग्रह लेने हैं कौन से नहीं। बस हम लोग अपना बजट देखते हैं और राधा कृष्णा जी देखते हैं और हम लोग ले आते हैं। बाकी मुझे अब ये लगता है कि नहीं, आपको उसके लिए पहले थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद आपको विग्रह लेने चाहिए। क्योंकि जब हम विग्रह लाते हैं ना, तो उनसे ना हमारे जो मन के भाव रहते हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि शायद पैसे का वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितने ज़्यादा आपके मन के जो भाव रहते हैं उनकी वैल्यू है। तो अगर आप कुछ भी डिसीज़न लेना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा-सा सोचिए, नॉलेज इकट्ठी कीजिए, बुक्स पढ़िए। आपको बहुत सा, और आप वीडियो भी देख सकते हैं। आज के टाइम में तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, गूगल पे भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। सबसे पहला तो यही है कि शास्त्रों में जो लिखा है, आपको जो अपने घर के मंदिर के लिए विग्रह लेने चाहिए, वो डायरेक्ट ना पृथ्वी से आने चाहिए। तभी जाकर आपकी पूजा भी स्वीकार की जाती है और आपके जो मन के भाव होते हैं वो डायरेक्ट ईश्वर तक पहुंचते हैं। जैसे कि जो सबसे प्योर जो विग्रह माने गए हैं वो वुड के होते हैं, लकड़ी के। क्योंकि लकड़ी जब तक वो पेड़ के रूप में होती है तो एक लाइफ फॉर्म में भी होती है। और लेकिन हाँ, बस ये रहता है, सॉरी, ये रहता है कि लकड़ी के विग्रह थोड़ा सा संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग घरों में कुछ लोग रखते हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग वुड के विग्रह रखते हैं, लेकिन ज़्यादा केयर नहीं हो पाती, इसलिए वुड के विग्रह को थोड़ा सा ना अवॉइड किया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है मार्बल। आप मार्बल के विग्रह बनवा सकते हैं। अगर आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना पड़े तो आप वेट कीजिए, पैसे इकट्ठे कीजिए, उसके बाद आप मार्बल तक जाइए। फिर तीसरे आते हैं ये मिट्टी के विग्रह। मिट्टी के विग्रह नॉर्मली जो पुराने टाइम में पूजा होती है, वो हम लोग साथ के साथ ही मिट्टी के विग्रह बनाते थे और उनकी पूजा करते थे, वैसा होता। लेकिन मिट्टी के विग्रह क्या रहता है कि आप अपने मंदिर में परमानेंट के लिए नहीं रख सकते, उनका प्रॉपर टाइम पे विसर्जन करना ज़रूरी होता है, उनको आप नहला धुला भी नहीं सकते। फिर आते हैं पीतल के विग्रह। पीतल के विग्रह को बहुत शुद्ध विग्रह माना गया है। स्पेशली जो कुबेर जी को जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो मतलब पीतल पसंद होती है उनको, पीतल, सोना, चांदी। तो आप जो रहते हैं आपके घर के विग्रह, आप उनको पीतल के भी बनवा सकते हैं। काफ़ी सारी वैरायटी में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उसमें अष्ट धातु के भी रहते हैं। तो वहाँ पर भी आप मतलब उनके विग्रह बनवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। उनको मतलब बहुत शुद्ध विग्रह माना गया है जो पीतल के विग्रह होते हैं। और मोस्टली आपने देखा होगा कि जो घरों के अंदर जो विग्रह होते हैं वो पीतल के ही होते हैं, क्योंकि एक तो पीतल बजट में भी आ जाता है, और दूसरा बहुत प्योर रहता है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, बहुत लंबे टाइम के लिए आपके विग्रह बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 साल बाद फिर से बदलने पड़ रहे हैं। वो चीज़ें पीतल के साथ नहीं होती हैं, पीतल या अष्ट धातु के साथ में।
उसके बाद आते हैं सोने और चांदी के विग्रह। तो सोने और चांदी के विग्रह तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं समझती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली तो सोच भी नहीं सकती उनके बारे में, लेना तो बहुत दूर की बात है। तो हाँ, ये है कि आप पीतल के विग्रह ले सकते हैं, मार्बल के ले सकते हैं, वुड के भी बनवा सकते हैं अगर आप बनवाना चाहें, और फिर अगर आपका बजट अलाउ करता है तो फिर आप चांदी और गोल्ड की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये तो हो गए विग्रह जो आपको अपने घर के लिए लेने चाहिए। और मार्बल डस्ट के विग्रह अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मत लीजिएगा। मैं मतलब मुझे बहुत दुख होता है जब अब मैं मतलब जब से सेवा कर रही हूँ 2.5 साल हो गए हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो मेरे विग्रह हैं, एक तो उनके ऊपर ना वस्त्र चिपक जा रहे हैं। अब आप ऐसा भी नहीं है कि आप बड़े विग्रह हैं 12 इंच के हैं, डेली आप उनका श्रृंगार नहीं बदल सकते। उनका श्रृंगार जैसे एकादशी टू एकादशी और बीच में जो भी फेस्टिवल आता है आप उन पे चेंज करते हैं। ये मतलब ये क्वेश्चन ना मेरे पास में शायद 8-10 महीने पहले किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि दीदी आपके विग्रह पर भी कपड़े चिपकते हैं क्या? तो मैंने मतलब पहले उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत हल्के-हल्के कभी-कभार, जैसे वेलवेट की स्पेशली जो ड्रेसेस होती हैं, उनके ना पार्टिकल्स जो फोम टाइप रहता है वो चिपक जाते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी वेलवेट भी चिपक रही है और जो बाकी कॉटन वाले कपड़े रहते हैं, सिल्क वाले सब चिपक जाते हैं, और वहाँ से क्या है ना, वो जो पॉलिश है ना वो हल्की-हल्की सी ख़त्म हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, जो विग्रह हैं जब वो आए थे बिल्कुल वाइट थे, अभी हल्के पीले होने शुरू हो गए हैं। और वैसे भी जो मार्बल डस्ट की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 5 से 6 साल होती है। अब मतलब उनमें वजन नहीं होता है, बहुत हल्के होते हैं, अगर आपके हाथ से छूट गए गलती से भी तो वो एकदम से क्रैक हो जाएंगे, आप मतलब सोच भी नहीं पाएंगे, उतना जल्दी उनका काम हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर आपने बहुत अच्छे से उनको संभाल भी लिया, बहुत अच्छे से आप सेवा कर रहे हैं, तो मतलब उसके बाद भी आप 2-2.5 साल मतलब ठीक रहेंगे। उसके बाद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, जैसे अभी मैं चीज़ों को फेस कर रही हूँ। और मैं रियली बताऊँ ना, मन इतना ज़्यादा दुखी होता है, इतना ज़्यादा परेशान होता है अब, कि काश मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा वेट किया होता, अपने पैसे इकट्ठे किए हुए थे। बेशक चाहे मुझे 1 साल लगता लेने में या 2 साल लगते, लेकिन मुझे थोड़ा-सा वेट करना चाहिए था। और उस टाइम पे ना मेरा कोई मतलब ऐसा, मैं किसी को जानती नहीं थी और ना ही मुझे पता था कि मैं किसी से एडवाइस ले पाऊँ या कोई मुझे गाइड कर सके इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस इसीलिए मैं आपके साथ में ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो गलती मैंने की है विग्रह लेने में, वो आप ना करें। और दूसरा क्या कहते हैं, जहाँ पे मतलब हम उनको लहंगा बांधते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइट मैं नहीं बांधती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसके बाद भी वहाँ से ना पूरी पॉलिश उतर गई है और अंदर का ना पूरा वाइट वाइट सा, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे सेवित विग्रह हैं, और सेवित विग्रह को आप बिना कपड़ों के नहीं दिखा सकते। मैंने आज तक उनकी जो फर्स्ट वाली वीडियो थी उसमें, क्योंकि उस टाइम तक मैंने उनकी कोई पूजा वगैरह कुछ भी नहीं की थी, मेरे पास जस्ट विग्रह आए थे, उनकी अनबॉक्सिंग की मैंने वीडियो की थी। बाकी उसके बाद से लेकर आज तक कभी मैंने उनको बिना कपड़ों का कोई वीडियो आपके साथ में शेयर नहीं किया होगा, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। तो जहाँ पे मतलब हम लोग उनका डोरी बांधते हैं ना लहंगे की, वहाँ से ना पूरी पॉलिश ख़त्म हो गई है, और अंदर से ना वाइट वाइट थोड़ा पाउडर टाइप से कई बार निकलता रहता है। तो उनको देखकर बहुत दुःख होता है और बहुत बुरा भी लगता है कि मतलब क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। विग्रह बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलूँगी, पहले से थोड़ा पीले हो गए हैं। पहले जितना बिल्कुल वाइट थे उतने वाइट अभी नहीं है, पीले हो गए हैं। मतलब ये मुझे फ़िलहाल उनके साथ में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और क्योंकि उनकी सेल्फ लाइफ 5 से 6 साल ही है, तो एक टाइम पर आपको ना चाहते हुए भी उनको चेंज करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम के लिए मुझे रियली बता रही हूँ, आँखों में पानी आ जाता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत सुंदर मेरे विग्रह हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। राधा कृष्णा जी बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। अभी मैं टोटल मतलब कन्फ्यूज़ हूँ, क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ? अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जो मार्बल डस्ट के विग्रह होते हैं ना, वो रेज़िन के ही बने हुए होते हैं। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार भी देखेंगे तो आपको केमिकल बेस्ड विग्रह की सेवा नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग ये बोलें कि दीदी जिस वक्त शास्त्र लिखे गए थे उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी। और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी या फिर इनके बारे में लिखा नहीं गया था, तो इसके पीछे का भी रीज़न था। क्योंकि जो चीज़ें डायरेक्ट पृथ्वी से आती है उनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं, और वो चीज़ें डायरेक्ट जो आपकी प्रार्थना है वो प्रभु तक पहुँचती है। एक तो वो मेन रीज़न भी है। और
क्योंकि मार्बल डस्ट ये मतलब केमिकल ही हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। रेजिन है, कुछ टाइम बाद ब्लैक पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर मैं डोरी बांधती हूँ वहाँ से बिल्कुल पॉलिश ख़त्म हो गई है, अंदर से ना वाइट वाइट पाउडर सा कई बार निकल रहा है। तो अभी मुझे भी नहीं पता कितने लंबे टाइम तक वो अभी चलेंगे, कितने लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे, पर बहुत ज़्यादा मतलब दुखदाई है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पेशली मतलब मैं सोचती हूँ कि उससे अच्छा तो ना मैं थोड़ा वेट करके ना ब्रास के राधा कृष्ण जी के साइड जाती, जो पीतल के होते हैं। अगर मेरा मार्बल का बजट नहीं था तो मुझे पीतल तक जाना चाहिए था। लेकिन जो भी है, अब जो गलती हुई है वो हुई है मुझसे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने ये तब भी उस वीडियो में बोला था कि मैं इनकी जैसे जैसे सेवा करती रहूँगी, जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस इसी चीज़ के लिए, क्योंकि कॉल्स भी बहुत सारे आते हैं, मैं जितने भी लोगों से मेरी अब तक बात हुई है, मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप और जो राधा कृष्णा जी हैं वो आप मार्बल डस्ट के दीजिए, या कोई भी विग्रह। आजकल मार्केट में ना बहुत सारी वैरायटी के विग्रह आ रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के बने हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि या तो आप पीतल के खरीद लीजिए, पीतल या अष्ट धातु के आप बनवा भी सकते हैं और रेडीमेड भी आते हैं, या आप वो ले सकते हैं, या फिर आप सीधा मार्बल के बनवाइए, क्योंकि कनेक्टिंग रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपके विग्रह लंबे टाइम के लिए होने चाहिए, 2-4 साल के लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2-4 साल बाद आप उनको जब बदलेंगे ना, मतलब बता नहीं सकती कैसी फीलिंग आती है उस बारे में सोच कर भी। आप लोग सभी लोग सेवा करते हैं तो आप मेरे भाव शायद इस वक्त समझ पाएंगे कि इस वक्त मैं कितनी दुविधा में हूँ। और दुविधा मेरी ऐसी है कि मेरा फिलहाल श्रृंगार बदलने का मन नहीं करता। मेरे पास में ड्रेसेस वगैरह सब तैयार रखी हैं, मैंने ड्रेस भी बना रखी है, पर मैं उनका श्रृंगार तक नहीं बदल पा रही हूँ, क्योंकि एकदम से दिमाग में ना ये आता है उनका लहंगा निकालूंगी, दूसरा पहनाऊंगी, वो वहाँ से फिर वो पाउडर सा निकलेगा, कपड़ा उनके ऊपर चिपक जा रहा है, वो मुझे हल्का सा खींच के ऐसे ऐसे हटाना पड़ रहा है, उनके ब्लाउज पूरा चिपक जाता है जो उनको पहनाती हूँ, वो खींच के हटाना पड़ रहा है। और मुझे फिर ये भी डर लगता है क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं, कि जब वो मैं उनको खींचूँ, हालांकि पकड़ के मैं तब उनको हल्का हल्का सा धीरे धीरे से खींच के निकालती हूँ, तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए, टूट ना जाए। बहुत ज़्यादा फिलहाल मैं परेशान हूँ, दुविधा में हूँ। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे, दीदी आपने श्रृंगार का वीडियो नहीं डाला। मैंने श्रृंगार का वीडियो बस इसीलिए डाला क्योंकि मेरे पास में ड्रेस वगैरह सब कुछ रेडी रखी थी, लेकिन मैं श्रृंगार बदल नहीं पाई। मन बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती अभी मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, और क्या क्या हो रहा है। बस जो भी मेरी सिचुएशन थी, जो जो मैं मतलब फील कर रही थी, वो मैंने आपके साथ में शेयर करने की प्रॉपर कोशिश की है। और हो सकता है इनमें से ना कुछ कई सारी लाइनें छूट भी गई हो, क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ, जो जो उस वक्त मेरे दिमाग में आता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार रियल होना बहुत ज़रूरी है। लिखने की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको कोई चीज़ें मतलब दिमाग के तौर पे बतानी हो, लेकिन यहाँ बात दिल से जुड़ी हुई है। तो मेरे उस वक्त जो जो चीज़ें दिमाग में चलती हैं, या जो जो मैंने फील किया है, जो जो महसूस किया है, जो एक्सपीरियंस मुझे है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए प्लीज़, जो गलती मैंने की है आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। आपके घर में चाहे राधा कृष्णा जी आने वाले हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी आने वाले हैं, मुझे लगता है उनका नेचुरल फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। अभी जब हम लोग जस्ट वृंदावन धाम गए थे, वहाँ पर मतलब विग्रह यही नहीं पता था किस किस चीज़ के बन रहे हैं, किस किस चीज़ के मिल रहे हैं, और बहुत सारे भक्त हैं जो खरीद भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद उनका भी मेन रीज़न यही है कि वो भी शायद मेरी तरह अनजान ही थे, लेकिन जब वो इन सब चीज़ों को जानेंगे ना और पहचानेंगे, तो आई होप कि उनको भी मतलब इन चीज़ों के बारे में फिर जैसे जैसे पता चलेगा, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग नॉलेज इकट्ठी करेंगे, आप ये सब चीज़ें सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। और एक दूसरी चीज़, मुझे ना एक बार एक कॉल आया था, सामने से ही कॉल आया था किसी का, वो ज्योतिष विज्ञान के बारे में जानते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब 2-2.5 साल से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ। मैं उससे पहले कभी इतना बीमार अब तक की अपनी लाइफ में नहीं रही हूँ जितना मैं इस 2-2.5 सालों में रह रही हूँ। तो वो वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने मुझे अपने आप से कॉल किया कि दीदी आप जो मतलब ये मार्बल डस्ट के जो विग्रह हैं, केमिकल के जो विग्रह हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में ना ये जो अभी हेल्थ इशू चल रहे हैं इन्हीं की वजह से आए हैं। तो मतलब मुझे लगा, मैंने उनको सेम रिप्लाई किया था, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल क्लियर चीज़ों को रखती हूँ, मैं ज्योतिष विज्ञान वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं मानती हूँ। मेरा विश्वास सिर्फ मेरे ठाकुर जी पर है, बाकी और कहीं भी मैं विश्वास नहीं रखती हूँ।
तो मैंने उनको भी ये चीज़ बोली थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खाली मतलब इनको जोड़ रहे हैं इनसे। बट उन्होंने मुझे बताया था, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे क्लियर बोला था कि जब हम केमिकल बेस्ड जो विग्रह रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, पूरे घर पर उसका इफ़ेक्ट रहता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट रहता है, और जो बंदा सेवा कर रहा होता है उसको सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू आते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पिछले 2 ढाई साल में अपनी हेल्थ को लेकर जो चीज़ें फेस की हैं वो मैंने कभी उससे पहले कभी फेस नहीं की। अभी भी कंटिन्यू चल ही रही है। अभी भी मेरे फेस पर आपको पूरा स्वाइन वगैरह दिख जाएगी, तो अभी भी चल ही रही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसमें मतलब विग्रह का कुछ है, नहीं, मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों को नहीं मानती। पर जो उन्होंने मुझे आप बताया था वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। अब मतलब आपके ऊपर है कि आप मानते हैं या नहीं। और ये चीज़ ना बाद में मैंने यूट्यूब पे भी सर्च की थी कि मतलब ऐसा कुछ होता है क्या, हेल्थ इशू अगर आपके बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। तो उसमें भी वो चीज़ निकल कर आई थी कि हाँ बिल्कुल, अगर आप पीतल के विग्रह की सेवा करते हैं तो आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि की हमेशा उन्नति की ओर रहती है। मार्बल के विग्रह में भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप केमिकल बेस्ड विग्रह की सेवा करते हैं तो आपके परिवार में हेल्थ इशू रहेंगे ही रहेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने मुझे आपको बताया था मैंने आपको बता दिया है। अब आपको जो भी डिसीज़न लेना है, बस मैं आपको यही कहूँगी, सोच समझ कर थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ये ऐसा मैटर नहीं है कि जिसमें आपको एकदम क्विक डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़े। थोड़ा सा सोचिए, चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए, जहाँ से भी जो भी आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, यूट्यूब से, गूगल से, या आपके आसपास जो कोई मंदिर है वहाँ पर जो महाराज जी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, राधा रानी की, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। मैंने बात तो की, लेकिन मैंने बाद में बात की तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब नुकसान हुआ कि काश अगर मैं पहले बात कर लेती तो आज जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ वो ना करनी पड़ती। तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से ही सीखता है। और ये मेरा जो मैंने गलती की थी वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप कि मेरी गलतियों से आप थोड़ा बहुत कुछ सीख पाएंगे। बस इसीलिए मैं ये अपना जो विग्रह को लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और मेरे पास में पीतल के भी विग्रह हैं, मतलब जो अष्ट धातु हैं, मेरे ठाकुर जी हैं जो 7 नंबर के ठाकुर जी हैं, वो मेरे अष्ट धातु के विग्रह हैं। और जो मेरी राधा रानी है अभी 6 नंबर की है जो आई हैं, वो भी अष्ट धातु में है। तो राधा रानी की सेवा तो बिल्कुल अभी अभी आई है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन जो मेरे ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा मैं पिछले 9 साल से कर रही हूँ। उनकी मतलब जो चमक है ना मुखमंडल की, वो भी सेम एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही थी जिस दिन वो आए थे तब से लेकर आज तक। मतलब बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, बहुत प्यारे से हैं वो, आप वीडियो में देखते ही हैं। तो मैंने जो पीतल के विग्रह की जो सेवा की है ना वो भी अलग ही दिखती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप कि आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उस पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।